Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम की एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, यूनिट नंबर 2 में बाइनरी सिस्टम के अंदर आज की जो एक्सरसाइज है 2.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अजीज तलबा, आपकी किताब के ऊपर एज इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला इस एक्सरसाइज की जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू। अब इसमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है a प्लस बी डॉट सी, दूसरी ऑप्शन है a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तीसरी ऑप्शन है a डॉट b डॉट सी और चौथी ऑप्शन है a प्लस b प्लस सी। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी वाली ऑप्शन करेक्ट है? अजीज तलबा, इसमें से जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है a प्लस बी डॉट सी, ये करेक्ट है। ये आपके सामने डिस्प्ले पे इसको दिखा दिया गया है। अब आप लोग ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो आपके 4 लॉज हैं उनमें से ये एक लॉ है। सेकंड है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट टर्म्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन। किसमें इंपॉर्टेंट नहीं है? पहली ऑप्शन है एसोसिएटिव लॉ, दूसरी ऑप्शन है कम्यूटेटिव लॉ, तीसरी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और चौथी ऑप्शन है आइडेंटिटी लॉ। इन चारों में से जो सेकंड ऑप्शन है कम्यूटेटिव लॉ, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। ये चारों के चारों आपके लॉज हैं। इन चारों लॉज में से कम्यूटेटिव लॉ ऐसा लॉ है जिसका द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट टर्म्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन। ये होगी आपकी सेकंड मल्टीपल चॉइस। थर्ड मल्टीपल चॉइस है इट इज कोल्ड आउटसाइड इज। अब ये एक जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको बूलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसको बूलियन प्रपोजिशन कहा जाता है, इसको कैटेगोरिकली प्रोपोजिशन कहा जाता है, इसको मॉरल प्रोपोजिशन कहा जाता है या इसको नन ऑफ अबव, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। अब हमने बूलियन अलजेब्रा के अंदर प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो बूलियन प्रोपोजिशन है वो करेक्ट है। अजीज तलबा, हमने प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ा था। प्रोपोजिशन एक सेंटेंस है जो अपना आंसर ट्रू या फॉल्स की सूरत में देता है और कंपाउंड 2 प्रोपोजिशंस को मिला के होता है। फोर्थ ऑप्शन है नंबर 17 इज इक्वल टू ब्लैंक इन बाइनरी सिस्टम। अब 17 बाइनरी में कौन सी वैल्यू के इक्वलेंट है? ये 4 वैल्यूज दी हुई 1 0 0 0 0 और सेकंड वैल्यू दी हुई है 1 0 1 1 0, थर्ड वैल्यू दी हुई है 1 0 0 0 1 और फोर्थ वैल्यू दी हुई है 1 0 1 0 0। अजीज तलबा, आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके इस 17 को डिवीजन मेथड के तहत विद इन 1 मिनट डिवाइड करके और रिमाइंडर जितने भी बचते हैं उनको नीचे से ऊपर तक कैरी कर लेंगे, लिख लेंगे, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। आपकी इस ऑप्शन का आंसर है नंबर 3, ये 1 0 0 0 1। ये ऑप्शन नंबर 4 थर्ड इसका आंसर बनता है 1 0 0 0 1। जी तो अजीज तलबा, फिफ्थ ऑप्शन है 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू, आगे ब्लैंक है। अब इन 4 में से 1 पीटाबाइट के इक्विवेलेंट आना है। पहला है 1024 पावर 4 बाइट्स, दूसरा है 1024
पावर 6 बाइट्स, थर्ड है 1024 पावर 5 बाइट्स और चौथा है 1024 पावर 7 बाइट्स। इन चारों में से अजीज तलबा ये थर्ड ऑप्शन आएगी 1024 पावर 5 बाइट्स। ये देखिए ये थर्ड ऑप्शन इसकी बनेगी 1 पीटा बाइट इज इक्वल टू 1024 पावर 5 बाइट्स। लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज टोटल डैश नंबर्स। हेक्साडेसिमल के टोटल नंबर्स कितने हैं? अब आप लोगों ने बड़ी दफा इसको डिस्कस किया है कि बाइनरी के 2 हैं, डेसिमल के 10 हैं और हेक्साडेसिमल के टोटल 16 है, 16। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन 16। ये था अजीज तलबा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में एज इट इज दिया हुआ है। अब हम चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। यूनिट नंबर 2 के जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनको देखते हैं जरा एक दफा। पहली फिल इन दी ब्लैंक है टेम्परेरी मेमोरी इज डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज डैश। ये पहली फिल इन दी ब्लैंक है। अभी एक दफा हम फिल करने से पहले इनको 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप जहन में ले आए कि किसका कौन सा आंसर आ सकता है। सेकंड है डाटा टू अ प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड थ्रू। अब डाटा प्रोसेसर के जरिए, किस चीज के जरिए, कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड किया जाता है? एक दफा जरा ज़हन दौड़ाएं और इसके अंदर कौन सा आंसर आता है आप अपने जहन में रखें। सेकंड फिल इन द ब्लैंक के बाद थर्ड है एट लीस्ट डैश बाइट्स इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। दोबारा मैं बोलूंगा, एट लीस्ट डैश बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में कितने बाइट्स जो है वो एट लीस्ट एडजस्ट होते हैं। ये भी आपने कई दफा इस ऑप्शन को डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ, आप फिर इसका आंसर अपने तौर पर ज़हन में रखें। फोर्थ है इज यूज्ड टू असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशन इनटू वन प्रपोजिशन। ये कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा प्रपोजिशन आ सकती हैं एक ही प्रोपोजिशन के अंदर? फिफ्थ वन है इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। के प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा किस फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर? इंतहाई आसान आंसर है इसका। और सिक्स वन है अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज्ड। यानी कि अगर इसकी एक्सप्रेशन चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ूंगा, अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। कि कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा अगर प्रायोरिटी को चेंज कर दिया जाए। कौन सा लॉ है इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले आते हैं सबसे पहले वाले की तरफ। टेम्पररी मेमोरी इज वोल्टाइल मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी इज नॉन वोल्टाइल मेमोरी। वो भी बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ा है इसको, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ा है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक थी डाटा टू प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड थ्रू। किसके जरिए प्रोवाइड किया जाता है? रैम के जरिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी के जरिए। मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि रैम का काम है आपकी जितनी भी डिवाइसेज है वहां से डाटा लेकर प्रोसेसर को प्रोवाइड करना और प्रोसेसर से डाटा लेकर जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं या डिस्प्ले डिवाइसेज हैं वहां तक लेके जाना। थर्ड हमारे पास फिल इन द ब्लैंक थी एट लीस्ट डैश बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। वन, कम अज कम एक बाइट चाहिए होगा डाटा को स्टोर करने के लिए। इससे कम डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकता। एक कैरेक्टर एक बाइट के इक्विवेलेंट होता है। अब वो एक बाइट किस बाइनरी फॉर्म में होता है वो हमने इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस में भी आप लोगों ने डिस्कस किया है।
फोर्थ फिल इन द ब्लैंक थी डैश इज यूज्ड टू असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन इनटू वन प्रोपोजिशन। इसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो प्रोपोजिशन मिलके एक प्रोपोजिशन बनाएं, उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। कम से कम दो मिलके, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम दो मिलके एक प्रोपोजिशन बनाएं तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है। फिफ्थ वन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये वाला कि बाइट्स की सूरत में डाटा सेकेंडरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर होता है। लास्ट फिल इन द ब्लैंक इस एक्सरसाइज की है अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। इसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऐसा लॉ होता है कि जिसके रिजल्ट्स चेंज नहीं होते अगर प्रायोरिटीज चेंज भी हो जाए। ये था अजीज तलबा यूनिट नंबर 2 जिसकी एक्सरसाइज का हमने फिल इन द ब्लैंक वाला पोर्शन सॉल्व किया। अब हम आते हैं कन्वर्जन्स की तरफ। 2.4 परफॉर्म दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अजीज तलबा सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला टेबल ड्रॉ करना है। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। ये टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जब ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे फिर इसकी सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। कितने टोटल डिजिट्स हैं या कितने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4। इन दिस नंबर देयर आर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स बाइनरी ऑफ ईच डिजिट इज गिवन एज। अब ये जो 4 हैं इनको इस टेबल में से देखना है। सबसे पहला कौन सा? ए। ये देखिए फॉर ए द बाइनरी वैल्यू इज, ये ए था, ये इसकी बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0, तो यहां पे लिख दिया हमने 1 0 1 0। दूसरा कौन सा? बी। बी के लिए कौन सी आ रही है? 1 0 1 1, ये बी है, ये 1 0 1 1। तीसरा कौन सा है? सी। सी के लिए कौन सी आ रही है? यहां पे देखें 1 1 0 0, हमने यहां पे मेंशन कर दिया 1 1 0 0। और डी के लिए कौन सी आ रही है? 1 1 0 1, डी 1 1 0 1। तो अजीज तलबा ये 4 डिजिट्स थे, इन चारों के हमने बाइनरी इस टेबल से फाइंड करके लिख लिए और इसी तरतीब से, जिस तरतीब से ये ए बी सी डी आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हम लोग तरतीब से लिख देंगे। ये देखें अजीज तलबा, बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज वी गेट 1 0 1 0, ये वाला 1 0 1 0, 1 0 1 1, ये वाला 1 0 1 1, फिर उसके बाद 1 1 0 0, ये आ गया 1 1 0 0, और ये 1 1 0 1, ये 1 1 0 1। यही हमारा आंसर बन जाएगा। सो ए बी सी डी बेस 16 इज इक्वल टू 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0 एंड 1 1 0 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तलबा ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है? हमने इसी को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे टेबल हमें वही चाहिए होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। इस टेबल को आपने जुबानी याद कर लेना है कि ये जो हेक्साडेसिमल जितनी भी वैल्यूज हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। वैसे मैंने एक टिप दिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से इसको आपने याद करना है। बड़ा ही इजी टिप है। 4 डिजिट्स होने चाहिए हर एक बाइनरी के। सबसे जो राइट वाला, सबसे राइट एक्सट्रीम राइट है, ये 0 से शुरू होगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि पहले 0 फिर 1, जो सबसे एक्सट्रीम राइट वाला है। उसके बाद एक्सट्रीम राइट वाले के बिल्कुल साथ 2 0 2 1, 2 zeros 2 1, फिर 2 zeros फिर 2 1, फिर 2 zeros और फिर 2 1। अब उसके बाद इसके साथ वाला जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला है, उसके साथ से साथ 4 zeros फिर 4 ones, फिर 4 zeros और फिर 4 ones, और उसके बाद 8 zeros और 8 ones। ये बड़ा ही आसान और सिंपल तरीकाकार है जी तलबा। अब इस टेबल को देखते हुए हमने ये जो हमारे पास टोटल बाइनरी डिजिट्स दिए हुए हैं, इनको जरा काउंट करना है। काउंट करके
आपने 4 पे डिवाइड करना है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब अजीज तलबा ये जहन में रखिएगा कि 4 से डिवाइडेबल हो। अब क्योंकि ये 19 है, इनमें से एक डिजिट कम है, हम इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक जीरो जो कि बेकार होता है, वैसे तो ये दोनों भी बेकार है, लेकिन एक और जीरो लगा देंगे तो हमारे 4 के सेट बन जाएंगे। किस तरह से? एक हमारा 4 का ये ग्रुप बन जाएगा, एक 4 का ये ग्रुप बन जाएगा, एक 4 का ये वाला ग्रुप बन जाएगा, और इसी तरह से एक 4 का ये वाला और एक 4 का ये वाला, इसके साथ एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। किस तरह से? अब ये देखिए स्टेटमेंट दी भी हुई है, 4 डिजिट बाइनरी ग्रुप्स in this binary number are given below where each group has 4 binary digits। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से बनाए? ये देखिए, ये वाले जो 2 जीरो थे ना, इनके साथ एक और जीरो लगा के 3 जीरो कर दिए, और ये वाला 1, ये आ गया हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है? 1 के। ये देखिए 0001 किसके इक्विवेलेंट है? 1 के, तो हमने इसको 1 के इक्विवेलेंट लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ग्रुप बनता है? 0110 0110 कौन सा बन रहा है? ये देखिए 0110, हम यहां पे देखें, ये देखिए 0110 है ना, तो 01106 के इक्विवेलेंट है, यहां पे 6 लिख दिया। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला कौन सा हमारा बन रहा है? यहां से 01 0 और 0, ये देखें 01 0 और 0, ये 01 और 004 के इक्विवेलेंट है, 4 हमने कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है यहां से, ये देखें अजीज तलबा 0110। अब 0110 किसके इक्विवेलेंट है? ये जो हमने पहले भी 6 निकाला था, ये 6 दोबारा आ जाएगा, ये वाला, ये 6 यहां पे दोबारा आ गया। अब लास्ट हमारा ग्रुप बन रहा है ये वाला 1001, ये देखिए 1001, और 1001 किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट है? ये देखें अजीज तलबा 1001 9 के इक्विवेलेंट है, ये 9 आ गया। तो ये हमने 4 के ग्रुप बना के इस टेबल में से उसके इक्विवेलेंट कौन कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर है वो फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद उसी तरतीब से हमने इसको लगा दिया। ये देखें, अब मैंने इसकी वही कलर स्कीम लगा दी है कि ये वाला जो सबसे आखिरी वाला था ये लगा हुआ है, उससे ऊपर वाला ये लगा हुआ है, उससे ऊपर वाला ये लगा हुआ है, उससे भी ऊपर वाला ये लगा हुआ है, और सबसे आखिरी या सबसे पहला जो यहां पे मेंशन किया गया था ये वाला। इसकी जब ये वाली तरतीब 16469 ये आ गया फाइनल आंसर इस बाइनरी वैल्यू का। तो अजीज तलबा आंसर हमारा आया है 16469 बेस 16। ये थी हमारी एक्सरसाइज जिसमें हमने 3 मेन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मल्टीपल चॉइस वाला, फिल इन द ब्लैंक वाला और कन्वर्जन्स वाला, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। लॉन्ग क्वेश्चन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अजीज तलबा आज हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। यहां तक आप लोगों के 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। इन 2 यूनिट्स का आप लोगों का जो रिवीजन पेपर होगा उसको आप लोगों ने जितना मैंने करवाया सारे का सारा उसी में से आएगा। आपने उस पेपर को अब ध्यान से सॉल्व करना है। अजीज तलबा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मौसम की शिद्दत भी ज्यादा है और बीमारी भी बहुत ज्यादा वबा की सूरत में फैली हुई है, तो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।